हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था लर्निंग लाइसेंस के बारे में कि लर्निंग आप कैसे बनवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। यदि आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है और आप भी बनवाना चाहते हैं अपना लर्निंग, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो लर्निंग लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कितने दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन कैसे करना है, फ़ोटो कहाँ चिपकाना है और आपको मेडिकल से कहाँ पर सिग्नेचर करवाना है, कैसे काउंटर में जाना है, जो पहला चालान है वो कितने का कटेगा। और जाने से पहले यानी लर्निंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको घर पर क्या प्रैक्टिस कर लेना है। जो वहाँ टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्ट जो होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन का आपको सही सही आंसर देना होता है। उसके बाद आपको जो है लर्निंग इशू करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लर्निंग के बाद अब जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए आप, और लर्निंग आप जो है बनवा लिए हैं और आप अब डीएल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे कि डीएल अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी भूल के कारण जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ऐसी भूल के बारे में भी हम आज आपको बताएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और इतनी छोटी सी वजह के कारण भी आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या लगेंगे और क्या क्या प्रक्रिया है, सब हम डिटेल से बताएंगे। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सारथी टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और सबसे ऊपर में आपको सारथी परिवहन.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर बिहार सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले में अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यदि बीच में आप कहीं से जो है छोड़कर चले आते हैं या नहीं अप्लाई कर पाते हैं, नेट ऑफ हो जाता है या सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बारी बारी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लर्निंग लाइसेंस के लिए है। डीएल बनाने से पहले लर्निंग बनाना पड़ता है जिसमें आपको मौका दिया जाता है गाड़ी सीखने का, चाहे आप 4 व्हीलर का बना रहे हों, चाहे आप स्कूटर का बना रहे हों, बाइक का बना रहे हों। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया है, आपको पहले भी मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से लर्निंग के लिए आपने अप्लाई किया था, अब लर्निंग बन जाने के बाद चूँकि आपको अब डीएल चाहिए तो अब आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही स्टेप है। आपको जो सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स है, जिस तरह से आपने लर्निंग के लिए डिटेल्स फिल किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर देना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद डीएल टेस्ट का जो स्लॉट बुकिंग है वो आपको निकाल लेना है। पेमेंट्स फ़ी पे कर देना है। पैसा जो है यहाँ पर जो भी चालान होगा अलग अलग है, यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए अलग है, 2 व्हीलर के लिए अलग है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई हो लीजिएगा जो आपका स्टेटस है, वो जो आपने पैसे पे किए वो स्टेटस जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं। उसके बाद जो है प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो चौथा नंबर में दिया गया है डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग का, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है। स्लॉट बुकिंग का भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ अभी ऐसा है कि आपको जो है सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर के डायरेक्ट चले जाना है। कहाँ? जहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाता है गाड़ी का, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ के बाद ही आपको फिर प्रोसेस है। पहले स्लॉट बुक होता था लेकिन अभी पता नहीं कोरोना के कारण बंद है या फिर सिस्टम चेंज हो गया है, ये आपको हम विस्तार से बताएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन करके जो है आपको सबसे पहले पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। नहीं फिल करना जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सिंपली अपना जो लाइसेंस आपका लर्निंग वाला मिला है उसको नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ओके करना है और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब फिल करके डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर वगैरह सब आपको फिल कर देना है। नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं जो दस्तावेज रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो कौन कौन सा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 4 है, ठीक है।
तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 4 आपको ओपन करके दिखा दूँ, ये आपका 2 पेज का हो जाएगा। फॉर्म नंबर 4 यानी 2 पेज ये हो गया, ठीक है, 2 पेज ये हो गया। एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, 3 पेज हो गया। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में यहाँ पर आप अपने हिसाब से टिक मार लीजिएगा, या जिस भी डॉक्टर से आप चिकित्सा पदाधिकारी से सिग्नेचर और मोहर करवाएंगे उनसे करवा लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है जो मेडिकल ऑफिसर है उनका जो है सिग्नेचर और मोहर मरवाना है इस पेज में। तो ये 3 पेज हो गया, और ये आपका हो गया पेमेंट फ़ी, ये आपका चौथा पेज हो गया, यानी 4 पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये फिजिकल फिटनेस ये हो गया, ठीक है, जो आपको वहाँ पर अपलोड करना रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 दस्तावेज हो गए, 5 दस्तावेज आपका यहाँ पर हो गया। और चूंकि यहाँ पर अभी जो स्लॉट बुक है ड्राइविंग टेस्ट का वो नहीं हो रहा है, तो 5 ही दस्तावेज रहेगा। और ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ आधार कार्ड का, पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी यानी ज़ीरोक्स ज़रूर लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज को लेकर जाइए। तो अब आपको कहाँ जाना है, चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं, और क्या चूक हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था, किस गलती के कारण ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो पाया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए देख लीजिए आप आगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है ये बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के पास ही जो है ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा एक जो फ्रेंड्स है हम उसके साथ आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था, तो देखें कि जो अधिकारी हैं जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं वो वहाँ से जाने लगे थे। तो हम लोगों ने उनके गाड़ी को रोका, उनसे बातचीत किया। वो बोले ठीक है, अपना दस्तावेज लाइए, कागज़ लाइए। तो हमारा जो फ्रेंड्स है वो जो कागज़ है, जो दस्तावेज है वो उनको दिखाए। जैसे ही वो दिखाए वो सारा का सारा दस्तावेज जो है उनके मुंह पर फेंक दिया गया, और कहा गया कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इसमें स्टेपलर पिन क्यों नहीं मारे हैं। अब चूंकि हम लोग ऐसे जगह में थे जहाँ पर स्टेपलर पिन जो है मिल नहीं सकता था, हालांकि बहुत छोटा चीज़ था, लेकिन स्टेपलर पिन हमारे पास नहीं था, तो जिस कारण हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट है वो नहीं हो पाया। हो सकता है कि जो अधिकारी थे जो ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे वो जाने के कगार पर थे, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि पिन नहीं मारा हुआ है। या फिर हमें लगता ऐसा है कि वो पिन अगर मारा हुआ रहता तो वो अधिकारी जो है बिना ड्राइविंग टेस्ट लिए ही उस पर सिग्नेचर कर देते और हमें एक रसीद काट कर दे देते। या फिर आगे की प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो दस्तावेज था वो दस्तावेज में पिन नहीं मारने के कारण जो अधिकारी हैं जो टेस्ट लेते हैं वो कागज़ को नहीं लिए, और दूसरे दिन जो है बोले कि आप दूसरे दिन आइएगा। तो देखा आपने, मात्र स्टेपलर नहीं किया हुआ था, जो डॉक्यूमेंट्स था, दस्तावेज था, उसमें स्टेपलर पिन नहीं मारा हुआ था, जिसके कारण जो जांच अधिकारी से जो ड्राइविंग टेस्ट लेते थे वो कागज़ लेने से इनकार कर गए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि बहुत दूर से आए हैं, फिर भी उन्होंने कागज़ जो है लेने से इनकार कर दिया। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी थे उनकी गलती है या फिर जो हमारा फ्रेंड्स था उनकी गलती था, तो ये नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हालाँकि वो चाहते तो कर सकते थे, स्टेपलर पिन जो है बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आपको स्टेपलर पिन मार के ही जाना है, वरना आप नुकसान में आ जाओगे और आपका जो है सारा समय बेकार चला जाएगा। हम लोगों का समय तो ऐसे ही बेकार चला गया था, चूँकि जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होता था वहाँ पर बंद था, ठीक है, तो वहाँ का लोकेशन पता था। लेकिन अभी जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था ये ऐसे ही एकदम बस स्टैंड के पास कचरा लगा हुआ था चारों तरफ, और हल्का फुल्का ही टेस्ट ले रहे थे। मोटरसाइकिल वगैरह का शायद नहीं भी लिया था, 4 व्हीलर वगैरह का ले रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो 4 व्हीलर वाले थे, मैंने उनसे पूछा तो वो बताए कि हमारा जो टेस्ट है नहीं हुआ, चूँकि हमें कहा गया है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आओ 4 व्हीलर, जो कि बिहार नंबर की ही होना चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर भी लेकर जाते हैं तो आप अपना ही गाड़ी लेकर जाइए, अगर 4 व्हीलर भी लेकर जाते हैं तो अपना ही गाड़ी लेकर जाइए। ये तो मिनिमम तरीका जो मैंने आपको बताया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, जिसके तहत 3-3.5 हज़ार रुपया खर्च आता है, जो कि आप 4 व्हीलर का और मोटरसाइकिल का दोनों का बनवाते हैं। तो अब आपको बताते हैं बिहार की असल सच्चाई। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, नहीं आपको टेस्ट देना है, आपको कंप्यूटर परीक्षा नहीं देना है, आपको जो है इतना लफड़े में नहीं पड़ना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएं, तो ऑनलाइन कहाँ करें, तो अपना ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, ये सब सारा कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है, तो भैया ये बिहार है, यहाँ हर कुछ संभव है, ठीक है। आपको सच्चाई में बता दूँ, यहाँ पर अगर आपको ये सारा काम नहीं करना है तो आप सीधे से दलाल को पकड़ लीजिए। जितने भी ज़िले हैं जहाँ परिवहन विभाग है, सब जगह लगभग दलाल है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में ये चल रहा होगा, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो पूरे बिहार में ये चल रहा होगा। हमारे यहाँ चार्ज जो है 8 हज़ार रुपया रखा गया है। हो सकता है आपके ज़िले में
कम हो या ज़्यादा हो, 500 कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या है, जब आप दलाल के पास जाएंगे 8,000 रुपये उसको देंगे तो भैया एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको काउंटर पर जाना है और अपना फ़ोटो खिंचवाना है। कई दलाल ऐसे भी हैं कि आपको ऐसे बोलते हैं कि आपको एक बार भी नहीं जाना, ठीक है, आप पैसे दीजिए, दस्तावेज दीजिए, बस घर जाकर सो जाइए, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके घर पर पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी आपको नहीं देना है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो भी नहीं देना है, ठीक है। हालांकि ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ आपको, और ये चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि ये तो गलत तरीके बता रहे हैं भाई, ये हकीकत है, जो हकीकत है मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ, वो सच्चाई आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरे बिहार में ये चल रहा है, बहुत सारे लोग बनवा भी रहे हैं जिनको परीक्षा देना नहीं। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट है, वहाँ पर तो कैमरा लगा हुआ, भैया वहाँ पर वो जो कंप्यूटर का टेस्ट देंगे वो कैसे देंगे, वहाँ पर तो संभव ही नहीं है। तो ये बिहार है, यहाँ हर कुछ संभव है, सारा सिस्टम मैंने आपको बताया कि सारा सिस्टम यहाँ पर करप्टेड है। जो अधिकारी जाँच कर रहे हैं, जो जिनसे लोग बात करने में भी डरते हैं ना, वो भी पैसे लेते हैं कहीं ना कहीं, तब तो जाकर के आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है पास हो जाता है। भले ही आप गाड़ी चलाना जानो या गाड़ी चलाना मत जानो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे कुछ आज के विस्तार से मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सही तरीका गलत तरीका दोनों आपको बताया, लेकिन आपको सही तरीके पर चलना है। भले ही दुनिया कुछ हो जाए, आपको सही तरीके पर चलना है और अपना दस्तावेज को मजबूत रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को जल्दी से लाइक, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिया। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम अब लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।